नमस्कार, मैं हूं भानु प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं आपकी खबर। तो शुरुआत करेंगे जनपद बुलंदशहर से। जनपद बुलंदशहर की पुलिस ने आज जयपाल हत्याकांड का खुलासा करते हुए उसकी प्रेमिका और प्रेमिका के एक अन्य प्रेमी को गिरफ्तार करते हुए पूरे केस का पर्दाफाश किया है, जिसमें अभी 2 आरोपी फरार चल रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। तो आपको बता दें क्योंकि जयपाल की हत्या क्या रहा कारण, देखेंगे हमारी इस आपकी खबर चैनल की रिपोर्ट में, और हम बताएंगे आपको कि किस तरह से की गई हत्या। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आपकी खबर। आपकी स्क्रीन पर दिख रही महिला जो एक महिला सिपाही के बराबर में खड़ी है, वही मृतक जयपाल की प्रेमिका है, जो कभी मृतक के साथ गाजियाबाद के कड़कड़ मॉडल झंडेपुर में लिव इन रिलेशनशिप में रहा करती थी। मृतक जयपाल को जरा भी आभास न था कि उसकी प्रेमिका ही उसकी हत्या करवा डालेगी। बताया जाता है कि दोनों में अक्सर कहासुनी तो होती ही रहती थी, लेकिन मृतक को बिल्कुल भी इस तरह का कोई आभास नहीं था कि उसकी हत्या भी हो सकती है। इत्फाकन आरोपी दिनेश उर्फ दीनू भी उसी मकान में किराए पर जाकर रहने लगा, जिस मकान में मृतक अपनी प्रेमिका के साथ रहता था। किन्हीं कारणों से आरोपी और मृतक की प्रेमिका में प्रेम संबंध हो गए, जिसका पता मृतक को चलने पर उसने विरोध किया, और जब विरोध करना शुरू किया तो मृतक की प्रेमिका और आरोपी ने योजना बना करके मृतक जयपाल की हत्या करवा दी और सबको नरसेना थाना क्षेत्र में फेंककर फरार हो गए। हत्या का खुलासा हुआ है, क्या किसकी हत्या थी और कौन वो था जिसकी हत्या हुई थी? देखिए, 17 अगस्त 20 को एक अज्ञात व्यक्ति की हत्या नरसेना थाना क्षेत्र के पाली आनंदगढ़ी गांव में हुई थी, जहां मृतक का शव मिला था। गले पर कटान के निशान थे, धारदार हथियार से गला काटा गया था। सबसे बड़ी समस्या पुलिस के समक्ष ये थी कि जो मृतक था उसकी शिनाख्त नहीं हो पा रही थी। लगातार अथक प्रयास किए गए, लेकिन स्थानीय स्तर पर आसपास के जनपदों से इसकी शिनाख्त नहीं हो पाई। थाना प्रभारी नरसेना के द्वारा निरंतर अथक प्रयास करते हुए तमाम तरह से अभिसूचनाएं संकलित की गई और मृतक की शिनाख्त जयपाल के रूप में हुई, जो शाहजहांपुर जनपद का रहने वाला था। जयपाल श्रीवास्तव उसका नाम था, परोर थाना शाहजहांपुर का रहने वाला था। वो लेबर का काम करता था गाजियाबाद में। जो प्रकरण के अनावरण के बाद जो वस्तुस्थिति स्पष्ट हुई है, उसमें पाया गया कि ये गिरफ्तार जो महिला है ये बंगाल की रहने वाली है, बिहार की रहने वाली है, और इस महिला के संबंध मृतक से थे, जिसके साथ लिव इन रिलेशन में रह रही थी। उसके साथ मृतक जयपाल से जब इसका संबंध खराब होने लगा तो इसके जीवन में दिनेश ठाकुर, जो गिरफ्तार अभियुक्त है, ये संपर्क में आया। ये दिनेश ठाकुर के साथ रहने लगी और इसी उद्देश्य से, इसी विवाद के कारण उसकी हत्या जयपाल की इन लोगों के द्वारा की गई। इसमें 2-3 चीज़ें बड़ी उल्लेखनीय हैं, सातिराना तरीके से की गई हैं। गिरफ्तार अभियुक्त दिनेश ठाकुर रहने वाला जहांगीराबाद थाना क्षेत्र का है, लेकिन गाजियाबाद में नौकरी करता है। हत्या के 2 मामलों में हापुड़ से और गुलावटी जनपद बुलंदशहर से पूर्व में जेल जा चुका है। इसने अपने साथ अपने भांजे और भतीजे को भी इस घटना में सम्मिलित किया। जहां पे शव को फेंका गया था, घटना स्थल वाला जो स्थान है नरसेना थाना क्षेत्र में, उसी गांव में इसके भांजे की, इसका भांजा है अमित, उसकी शादी हुई थी, जिसका अपने ससुराली जनों से संबंध अच्छा नहीं था। उन लोगों को भी इस मुकदमे में फंसाने के इरादे से हत्या करने की जो योजना बनी, उसमें शव को उसी गांव में फेंकने की बात बनाई गई, ताकि इसके भांजे के जो ससुराली जन हैं उनको हत्या के मामले में गलत तरीके से फर्जी फंसा दिया गया। तो इस तरह अभियोग का अनावरण हो गया है। घटना में प्रयुक्त आला कत्ल की बरामदगी कर ली गई है। मृतक का आधार कार्ड इनके कब्जे से बरामद हुआ है। मृतक के भतीजे और भाई के द्वारा उसके शव की शिनाख्त की जा चुकी है और शेष वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।